नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है द्रोणाचार्य दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में हम आज भटनेर का दुर्ग, आबू का दुर्ग और बूंदी के दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ ही भरतपुर का दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। हम दुर्गों की श्रेणी में अंतिम क्लास पर आ रहे हैं, इसके बाद सहित एक और क्लास हो सकती है। ठीक है, तो बिना विलंब हम शुरू करते हैं। लगातार पढ़ते रहिए और आपके एग्जाम नज़दीक है, उसकी लगातार तैयारी करते रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं राजस्थान के दुर्ग। सबसे पहले राजस्थान के दुर्ग में हम बात कर रहे हैं आज भटनेर के दुर्ग के बारे में। भटनेर का दुर्ग आपको पता है कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। और ये भटनेर का दुर्ग का एक छोटा सा तस्वीर है, देख लीजिए। ये सारा इस प्रकार ये बना हुआ है, सारे के सारे दीवार के सारे पूरा मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। तो कहा जाता है कि राजस्थान में बना प्रथम दुर्ग है जो मिट्टी से बना हुआ है। ये पूरा का पूरा ये भटनेर का दुर्ग है और इस दुर्ग के आसपास ये सारे रवासी है, लोग रहने की जगह पर है। ठीक है, चलिए आगे चलते। क्या है देखो, भटनेर का दुर्ग कहाँ पर है? तो भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में। इंपॉर्टेंट बात, हनुमानगढ़ में। और धावन श्रेणी में रखा गया। धानवन श्रेणी, वे दुर्ग जो मरुस्थल या रेत के बीच बनाए जाते हैं उनको धानव श्रेणी में रखा जाता है। तो ये किस श्रेणी में रखा गया है? धानव श्रेणी में रखा गया। कौन सा दुर्ग को? भटनेर के दुर्ग को। एक जनश्रुति के अनुसार, इनके प्रमाण फिक्स नहीं है, इसलिए एक जनश्रुति के अनुसार इस किले का निर्माण राजा भूपत भाटी ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने कराया था? भूपत भाटी ने कराया था। और लगभग 261 ईस्वी में, यानी 30वीं शताब्दी के आसपास 261 ईस्वी में इसमें कराया था। किसका निर्माण? भटनेर दुर्ग का निर्माण। अब भटनेर दुर्ग को हनुमानगढ़ का किला भी कहते हैं। हनुमानगढ़ का किला भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं देख लीजिए। बीकानेर के शासक हुए सूरज सिंह 1805 में। मंगलवार के दिन, किस दिन? मंगलवार के दिन इस किले पर अधिकार किया था। और मंगलवार हमें पता है, मंगलवार और शनिवार हनुमान जी का वार माना जाता है, इसलिए मंगलवार के दिन उन्होंने ये किला जीत लिया था और इसका नाम क्या रख दिया? हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ रख दिया। क्या नाम रख दिया? हनुमानगढ़। तो पहले भटनेर का दुर्ग भूपत भाटी ने रखा और उसके बाद हनुमानगढ़ दुर्ग का नाम किसने रखा? बीकानेर के सूरज सिंह ने रखा था। और एक हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ बनवाया था। इंपॉर्टेंट बात है। तो दोनों नाम एक ही है, चाहे भटनेर का दुर्ग को, चाहे हनुमानगढ़ का किला को, हनुमानगढ़ को, सारा बात एक ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते। नॉर्मल सा समझ में आ जाएगा। अगला देखो, मोहम्मद गजनवी आया था, आक्रांता था, जो गोगा जी से भी युद्ध किया था और बहुत आक्रमण किए थे भारत पर। उसने भी भटनेर के किले पर अधिकार किया था। कब? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने भटनेर दुर्ग पर अधिकार किया था। ठीक है, कोई डाउट है? इसके बाद मोहम्मद गजनवी के बाद दिल्ली सल्तनत के लोग आए। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वगैरह आए, इन्होंने सारा शासन किया था। लेकिन जो राजपूतों का शासन हुआ वो कब हुआ? 1527 में। कब? 1527 में पहली बार राव जयसिंह थे, राव जयसिंह सबसे पहले इस दुर्ग पर अधिकार किया था राजपूत के तौर पर। ठीक है, और हुमायूं के भाई कामरान को इसको हराकर यहाँ पर राव जयसिंह ने दुर्ग का अधिकार किया था और कामरान को पीछे हटना पड़ा। तो इंपॉर्टेंट बात है कि राव जयसिंह ने सबसे पहले राजपूतों के आधा क्षेत्र में सबसे पहले राव जयसिंह ने इस पर अधिकार किया था। किसको हराकर? कामरान को हराकर। कामरान कौन था? हुमायूं का भाई था, जो बाबर का पुत्र था। ठीक है, चलिए आगे चलते। फिर इसमें देखो, 1549 ईस्वी भटनेर दुर्ग में ठाकुरसी का अधिकार हो गया। और ठाकुरसी का अधिकार होने के बाद 1570 में भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ जब नागौर दरबार लगा था तो अकबर के अधीन हो गए। ये लिखा हमने, देखो 1570 में अकबर के भटनेर का दुर्ग अधिकार कर लिया। इसके बाद ठाकुरसी जो ये शासन था, इसके पुत्र बागा इसकी सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने इसको सौंप दिया था। लेकिन उसके बाद कब? अंततः 1805 में बीकानेर रियासत में ये चला गया और उत्तरी सीमा का पेरी कहना लगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि 1770 में अधिकार किसने कर लिया? अकबर ने। और अकबर ने अधिकार किया था ठाकुरसी से, और ठाकुरसी का पुत्र था बागा, उसको
उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसको सौंप दिया था। उसके बाद बीकानेर रियासत ने इसको जीतकर एक उत्तरी सीमा का पेरी के रूप में माना बटनेर दुर्ग को, क्योंकि बीकानेर के ऊपर हनुमानगढ़ है इसलिए इसको उत्तरी सीमा का पेरी माना जाता है। बीकानेर के शासक या दलपत सिंह और उनके साथ हुई 6 रानियों के भी आकृतियां बनती है और इस किले का प्रवेश द्वार पर उत्तीर्ण है उसका नाम, और वो 6 रानियां जो सती हुई थी वो सारे के सारा हनुमानगढ़ के दुर्ग के आगे प्रवेश द्वार पर उल्लेखित है। और ये शासक कौन थे? दलपत सिंह। ये इंपॉर्टेंट आपको याद करना है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बस इतना ही था ये हनुमानगढ़ का दुर्ग। अब दूसरा दुर्ग है हमारे पास, कौन सा? आबू दुर्ग। ये आबू दुर्ग है, ये किस श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि ये पर्वत पठार पर बड़ा है, अचलगढ़ की पहाड़ी पर बड़ा है, इसलिए इसको राणा कुमार ने बनाया था। ये पूरा व्हाइट कलर का आपको देख रहे हैं, ये सारा का सारा एक दुर्ग है जो पर्वतों के मध्य में, बहुत अच्छा सा व्यू है। चलिए आगे चलते, इसको देख लेते क्या है इसमें। आबू दुर्ग, आबू का दुर्ग जिसको अचलगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, और किस पर्वत पर है? अर्बुद पर्वत या अर्बाचल पर्वत को, इसलिए इसको किस श्रेणी में रखा गया? गिरि श्रेणी में रखा गया है। गिरि श्रेणी के दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। पर्वत पठार पर बने दुर्ग को गिरि श्रेणी के दुर्ग में रखा गया। इसका निर्माण वेरी इंपॉर्टेंट राणा कुमार ने कराया था। किसने कराया था? राणा कुमार ने कराया। कब कराया था? 1452 के आसपास, 1452 के आसपास कराया था। और इसका नाम रखा था अचलगढ़। क्या नाम रखा था? अचलगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुमार ने 1452 में कराया था और इसका नाम रखा अचलगढ़। और ये अचलगढ़ है कहां पर? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। ठीक है, कोई इसका मुख्य उद्देश्य मेवाड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अचलगढ़ दुर्ग का मुख्य उद्देश्य था मेवाड़ की जो गुजरात का आक्रमण होने वाला था, गुजरात की रक्षा के लिए, मेवाड़ को बचाने के लिए इस दुर्ग का निर्माण कराया, ताकि गुजरात से कोई भी आक्रमण करे तो इस दुर्ग से पहले पता चल जाएगा और वहीं उसकी सेना को खत्म कर दिया जाएगा जो दुश्मन आएंगे वहां से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात आबू पर्वत की। देखिए इसमें दो प्रवेश द्वार है, एक जिसका नाम हनुमान पोल और गणेश पोल प्रवेश द्वार। और दुर्ग के भीतर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दुर्ग के भीतर क्या है, तो राणा कुमार के राजमहल यानी राजप्रसाद महल बने हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि ओका रानी का महल कहां पर है? अचलगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। सावण बादव झील वेरी इंपॉर्टेंट, सिरोही में, ये सारा सिरोही में है। तो सिरोही में सावण बादव झील सिरोही में। अचलेश्वर महादेव जी का जो प्राचीन मंदिर है वो भी कहां पर है? इसी मंदिर के वेरी इंपॉर्टेंट मंदाकिनी कुंड यहाँ पर है। और महारावर मान सिंह की छतरी भी यहाँ पर है कि कहां पर? अचलगढ़ में। तो इंपॉर्टेंट दुर्ग के भीतर 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखना है। दो तो ये तो 100% याद रखना है, आपको ओखा रानी का महल और सावण बादव झील है वो सिरोही के अचलगढ़ दुर्ग के अंदर है। कोई डाउट है? नहीं। चलिए बस एक कदम और इस बार किनारा होगा, बस एक पैर और इस बार उजाला होगा। लगातार हम मेहनत करेंगे तो बस एक पैर और इस बार उजाला हो जाएगा, तो लगातार मेहनत कीजिए। अगला दुर्ग की बात करते हैं, ये भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है। भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग, यानी भरतपुर का दुर्ग को ही लोहागढ़ का दुर्ग कहते हैं। और है कहां पर? भरतपुर में है। ये इतना सा एक सुंदर सा महल बना हुआ है, एक दुर्ग बना हुआ है जो पानी के आसपास है, देख लीजिए, अच्छा सा दुर्ग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भरतपुर दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। कहां पर है? ये भरतपुर में है। वो इसको पारिक श्रेणी में रखा गया है, पारिक श्रेणी में रखा गया है, जिसके चारों तरफ खाई और परिधि हो, पारिक दुर्ग कहलाता है। राजस्थान के सिंह द्वार के रूप में पूर्वी सीमांत पेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान की पूर्वी क्षेत्र का पेरिक माना जाता है और सिंह द्वार माना जाता है। किसको? भरतपुर के किले को। वेरी इंपॉर्टेंट है, भरतपुर को सिंह द्वार भी कहा जाता है। महाराजा सूरजमल ने स्थापित किया था भरतपुर दुर्ग का कार्य 1773 में, लेकिन जब इन्होंने कार्य शुरू किया उस समय महाराजा सूरजमल शासक नहीं थे, वो तब क्या थे? वेरी इंपॉर्टेंट राजकुमार थे, यानी कुंवर थे, राजकुमार थे। ठीक है, ध्यान रखें कि इस समय भरतपुर के शासक कौन थे? बदन सिंह थे। ये इंपॉर्टेंट बात, 1733 में स्टार्ट किया था आरंभ करना। उस समय महाराजा सूरजमल वहां के शासक नहीं थे, वहां के शासक बदन सिंह थे और वहां के राजकुमार थे सूरजमल जाट। उसके बाद महाराजा सूरजमल जी आगे शासन बने थे। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं, बस इतना सा आपको ये याद करना है। अगला बात देखो,
इस दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीर परकोटा 8 विशाल बुर्ग वेरी गुड 40 अर्धचंद्राकार बुर्ज और 2 विशाल दरवाजे इसके अंदर हैं। इसमें एक दरवाजा अष्ट धातु का है, जो उत्तरी दरवाजा अष्ट धातु का दरवाजा और दक्षिणी दरवाजा को लोहिया पोल कहते हैं। कौन सा? लोहिया पोल या लोहिया दरवाजा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 8 दरवाजे हैं और 8 दरवाजों में से एक अष्ट धातु का वेरी इंपॉर्टेंट उत्तरी द्वार और दक्षिणी का लोहिया दरवाजा कहते हैं। नोट लगा के ये भी बात याद रखना है कि अष्ट धातु का दरवाजा महाराजा जवाहर सिंह, कौन? महाराजा जवाहर सिंह 1765 में मुगल के शाही खजानों को लूटने के साथ ऐतिहासिक लाल किले से उतार कर ले आए थे। यानी जो अष्ट धातु का दरवाजा है वो जवाहर सिंह 1765 में लाल किले से लेकर आए थे और लाकर कहाँ लगाया था? भरतपुर के किले में लगाया था, जो उत्तरी द्वार पर लगाया था। इसलिए अष्ट धातु का दरवाजा बहुत विशालतम ये दरवाजा है। किसने लाए थे? और जवाहर सिंह लाकर लगाया था। यहाँ पर कहाँ से? लाल किला दिल्ली से। ठीक है, पर सामान्य अर्थों में ज्यादा है नहीं। देखो 8 बुर्ज में सबसे इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2 बुर्ज। जवाहर बुर्ज, यहाँ शासकों का राज्य अभिषेक होता था। यहाँ भरतपुर के जितने भी शासक हुए थे जवाहर बुर्ज में इनका क्या होता था? राज्य अभिषेक। और फतेह बुर्ज महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली से विजय के स्मारक पर यहाँ पर बनाया था, जो अंग्रेजों के विजय के प्रतीक पर माना जाता है। तो फतेह बुर्ज का निर्माण कराया था। तो इंपॉर्टेंट बात आपको 2 चीज याद करनी। इसके अंदर किशोरी महल है, राजेश्वरी माता का मंदिर, कचहरी कला, बाके बिहारी मंदिर, वजीर कोठी और दादी माँ का महल इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज तो आप वजीर की कोठी और दादी माँ का महल ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर याद करना है कि भरतपुर दुर्ग के अंदर ये 2 महल हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। किशोरी महल, राजेश्वरी माता का मंदिर, कचहरी कला, बाके बिहारी मंदिर, वजीर कोठी और दादी का महल भरतपुर के किले के अंदर है। और भरतपुर के किले के अंदर 2 बुर्ज है, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख है। उस बुर्जों में से जवाहर बुर्ज में तो राज्य अभिषेक होता था और फतेह बुर्ज में ये विजय का प्रतीक के रूप में माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये याद करनी है आपको। ठीक है, चल आगे, समझ में आ रही होगा। देखिए ये सारी की सारी जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप ये देख सकते हैं कि सारी पीडीएफ किस प्रकार मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आगे दूसरे लोगों पर भी ये चीज़ें पहुंच सके। चलिए, ये था भरतपुर का दुर्ग। अगला दुर्ग है बूंदी का किला, जिसको तारागढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। बूंदी किले को क्या कहा जाता है? तारागढ़ भी कहा जाता है। और तारागढ़ एक अजमेर में था, जिसको अजमेर दुर्ग के बारे में पढ़ा था। ये बूंदी का किला है, यहाँ झील वगैरह और इतना सा अच्छा एक सुंदर व्यू है इसका। देख लीजिए आगे क्या है इसमें। ये भी एक तारागढ़ का है, दूसरी जगह बूंदी का किला तारागढ़, बहुत अच्छा सा एक व्यू है। चारों तरफ पहाड़े पहाड़े है और ये मुख्य तो ये दुर्ग ये वाला है। ठीक है, ये दुर्ग है सारा का सारा और इसके आस पास लोग रहते हैं। तो ये बूंदी का किला है। बूंदी का किला तारागढ़, बूंदी का किला जिसका नाम क्या रखा गया? तारागढ़। इस दुर्ग का निर्माण राव बर सिंह ने कराया था। मेवाड़ मालवा मुगल की ओर से प्रभावित सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यानी मेवाड़ मालवा और गुजरात के आक्रमण को देखते हुए राजा बर सिंह ने इसका निर्माण कराया था बूंदी किले, जिसको क्या कहा गया? तारागढ़ कहा गया। बूंदी के पर्वत शिखर एक विशाल दुर्ग का निर्माण कराया गया, जो तारागढ़ नाम से प्रसिद्ध है। कोई डाउट है इसमें? तो है नहीं। इस दुर्ग की भव्यता राजमहल के लिए हुआ, इसमें तो कोई ज्यादा है नहीं। भित्ति चित्र वगैरह बूंदी में बहुत सारे अपने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए, इसमें ज्यादा है नहीं। देखो हाँ, बूंदी में स्थित महल वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि बूंदी के दुर्ग में स्थित महल कौन कौन? छत्र महल, अवरुद्ध महल, रत्न महल, बादल महल, फूल महल। उससे भी इंपॉर्टेंट है 84 खंभों की छतरी जो मुंशी रानी की है। शिकार बुर्ज वेरी इंपॉर्टेंट है। फूल सागर, जेल सागर और नवल सागर 2 सरोवर है। ये 2 पानी की जेल सागर झील और नवल सागर झील है, दोनों कहाँ पर? बूंदी के किले में। अभी देखो ये शिकार बुर्ज यहाँ पर है। रंग विलास महल चित्रशाला राव उमेश सिंह ने कई काल में बनाई गई है। हमने चित्रकला पढ़ी थी, उस समय भी बात की थी। रंग विलास महल जिसको चित्रशाला कहा गया है, राव उमेश सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कोई डाउट है? नहीं। ये सामान्य अर्थों में नॉर्मल चीजें, लेकिन ये चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, ये 84 खंभों की वगैरह छतरी ये बहुत बार आती है। 80 खंभों की छतरी अलवर में मुंशी महारानी की है और 84 खंभों की छतरी बूंदी में मुंशी रानी की छतरी है। ठीक है, चलो फिर आगे चल रही। ये सामान्य अर्थों में। अगला, हाँ, इसी महल के अंदर दीवाने आम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शिला खाना है, नौमत खाना है, जीव रखा महल है, दूधा महल है,
अश्वशाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ दूधा महल इंपॉर्टेंट है, रंग महल जिसका राव सतुसाल ने निर्माण कराया था, रानी जी की बावड़ी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रानी जी की बाव या रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी के किले में स्थित है। इसका राव रतन दौलत दरी खाना है। बूंदी के शासकों का राज तिलक यहाँ होता था, ये भी इंपॉर्टेंट, रत्न दौलत दरी खाना में बूंदी के शासकों का राज तिलक होता था। और एक अंग्रेजी उपन्यासकार हुए जिनका नाम था रुपायट कपलिंग, उन्होंने कहा था कि ये दुर्ग ऐसा लगता है चाहे जैसे कि ये किसी प्रेतों के द्वारा बनाया गया है, यानी ये दुर्ग कोई मानव से निर्मित नहीं, प्रेतों से बनाया हुआ लगता है। किसने कहा था? कपलिंग ने कहा था। किस दुर्ग के बारे में कहा था? तारागढ़ के बारे में। और तारागढ़ दुर्ग को क्या कहा गया? भूतों का अरे 1 मिनट है, सिर्फ 2 स्लाइड है, देखना नीचे ला रहे यार। हाँ, तो ये कहा गया, देखो भूतों का किला भानगढ़ को कहा गया, जो आगे हम चर्चा करेंगे। और प्रेतों के द्वारा बनाया गया दुर्ग है वो कौन सा है? ये है। कोई डाउट है? नहीं, फिर आगे चलिए जी। इस दुर्ग के प्रमुख 2 प्रवेश द्वार है, हाथी पोल, गणेश पोल और हजारी पोल इंपोर्टेंट इसके दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग के परगोटा में एक भीम बुर्ज है, वेरी इंपोर्टेंट है। और उस भीम बुर्ज को क्या कहते हैं? चौबुर्ज कहते हैं। और चौबुर्ज के अंदर गर्भ गुंजन तोप रखने के लिए बनाया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि शक्तिशाली तोप कौन सी? गर्भ गुंजन को रखने के लिए बनाया। तो गर्भ गुंजन तोप कहां पर है? बूंदी के किले में स्थापित। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। सामान्य अर्थ तो हमें इतना ही पढ़ना था, बस इतना ही है आज के लिए। तो बस पढ़ते रहिए लगातार और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।